आपको स्पेन की रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, आपको स्पेन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको स्पेन से निकाल दिया जाएगा, 2 साल बैठ के इंतज़ार करेंगे फिर भी आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। ये वो बातें हैं जो मुख्तलिफ सवालों में लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो आज की वीडियो इसी पे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो चंद सवालों के जवाब पे लेके आया हूँ। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि लोग मुझे ये कहते हैं कि जी दूसरे लोग, कुछ यूट्यूबर्स हमें ये बता रहे हैं कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको स्पेन 2 साल के इंतज़ार के बाद भी नहीं वीज़ा देगा, कोई रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, स्पेन आपको डिपोर्ट कर देगा, आप यूरोप के किसी और मुल्क में होंगे वो भी आपको निकाल देंगे, वो भी आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो आखिर क्या वजह है, कैसी बात है, क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? वीडियो शुरू करने से पहले आज की इस बात का जवाब, इन आपके 2-3 सवालों के जवाब है मेरे पास जिन पे हम बात करेंगे। जैसे सिस क्या है, जो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं जी सिस की वजह से आप बाहर निकल जाएंगे, क्या है ये असल में? फिर ईईएस क्या है, क्यों ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, क्यों लोग ऐसे कह रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और ये सब के जवाब मैं पहले भी कई वीडियोस में दे चुका हूँ, लेकिन ये पूछना कि पादरोन बंद हो जाएगी, ये मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ। आज की वीडियो में, वीडियो के एंड पे इसके बारे में बात करेंगे। पहली सबसे बात ये समझें कि मैं किसी शख्स को ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई बात नहीं समझाना चाहता। जो मेरे पास नॉलेज है, जो इल्म अल्लाह ने दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियोस के थ्रू। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनके ऊपर काम करें। हाँ, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई बात मैं अपने पास से नहीं करता, हर बात पे मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, और मेरी पहुँच है एक्स्ट्रा खेरिया के अच्छे वकीलों के पास। मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, उनसे बात समझ के फिर आप लोगों के साथ बात करता हूँ। मतलब मैं हवा में कुछ नहीं करता कि मैं व्यूज़ बनाने के लिए कर लूँ, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कितने व्यूज़ हों। मेरी जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप वो लोग देखें तो उसमें यही बात मैंने एक्सप्लेन की थी कि भाई ये खिदमत खल्क के साथ कर रहा हूँ, अगर इसके साथ मेरे लिए कुछ फ़ायदा बने तो ठीक है, लेकिन असल मकसद इसमें से कोई फाइनेंस निकालना नहीं है, इसमें से पैसे कमाना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो मैं काम करता हूँ अच्छा काम है, अनलेस कभी मैं फुल टाइम कंसल्टेंट ही ना बन गया। तो इसलिए ये मेरी बात समझें, फिर मेरी बात समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने एक, मेरे पास पहले भी इसी तरह की मैंने वीडियो बनाई है जिसमें ये बताया कि ये सिस है क्या है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जो इसके बारे में बात कर रहे हैं उन्हें यह भी नहीं पता कि सिस का मतलब क्या है। सिस है शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी शेंजन कंट्रीज ने एक सिस्टम अपना बनाया है, जैसे यूरोडॉक्स है वो पूरे यूरोप के लिए है। सिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ शेंजन कंट्रीज के लिए है। अगर कोई भी किसी शख्स के बारे में सीरियस इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें डाल दी जाती है। जैसे किसी बंदे ने कोई जुर्म किया, सीरियस जुर्म किया हुआ है, और पुलिस उसको ढूंढ रही है, डेनमार्क में ढूंढ रही है, जो भी शेंजन कंट्रीज हैं उनके अंदर, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वो वहां से उसको ढूंढ रही है, और वो सबसे पहला काम करेंगे इसमें उसका नाम डाल देंगे, ताकि कहीं पे भी वो जाएगा तो पुलिस को, जो उस मुल्क की, यूरोप की पुलिस है, उनको पता होगा कि भाई सिस में नाम है इसका। जो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस पर पता है कि ये बंदा ऐसे ये जुर्म करके भागा हुआ है, इसको हमने पकड़ना है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। अगर किसी एक यूरोपियन मुल्क से, अब हम उससे ऊपर वाली बात कर रहे हैं, अब शेंजन नहीं क्योंकि वो तो थोड़े मुल्क हैं, अब हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में आपको कोई एक मुल्क डिपोर्ट करने की वजह देता है, आपको हुक्म देता है, ये नहीं कहता कि आप इतने दिनों में या मुल्क छोड़ दें या अपील कर दें, ये नहीं, आपको हुक्म देता है कि आपने जाना है यहाँ से, उसको डिपोर्टेशन ऑर्डर कहेंगे। वो अल्टीमेट डिपोर्टेशन ऑर्डर है, वो सिस का हिस्सा बनेगा और यूरोडॉक्स का भी हिस्सा बनेगा। उससे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट बच्चे हैं, खुदारा उनको डराना छोड़ दें। जो किसी मुल्क में स्टूडेंट का वीज़ा लेके आ जाते हैं जो बच्चे, उसके बाद वो नहीं पढ़ सकते, वो अपना कोर्स विड्रॉ कर लेते हैं, कोई अपनी फ़ी वापस ले लेता है, रेजिडेंसी कुछ वापस करते हैं, कुछ नहीं करते। उनको, उनकी रेजिडेंसी, आप सबको पता है कि जब वो यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे तो यूनिवर्सिटी उसको कैंसिल करा देगी, वो अपने अपने मुल्क का जो होम ऑफिसर्स को बताएंगे और वो कैंसिल करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि वो अपने साइड से, जैसे उसे मैंने लास्ट टाइम स्वीडन की मिसाल दी थी, तो स्वीडन वाले जो है वो सिस में डाल देंगे अपने एंड पे,
कि जी ये बंदा है, ये हमारे पास आया था, ऐसे किया था, लेकिन इसका स्पेन से कोई तल्लक नहीं है। शेंजन जोन का हिस्सा है स्पेन, लेकिन जो किसी यूरोप के अंदर ये भी समझ है, हर मुल्क की कुछ इंडिविजुअल चीजें हैं जिसका दूसरे पे कोई असर नहीं होता। तो अब आप स्पेन में आ गए हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया वहां पे, या तो आप आए हैं, आप शुरू से एडमिशन नहीं लिया, आगे आपने कहा जी मेरे पैसे वापस मोड़ दो जी, आपने अपनी वापस ले ली है, आपकी जो फी थी, आगे कोई मसला नहीं है। सारी दुनिया में ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं। आपने कोई जुर्म नहीं किया ये वाला। उनका मुल्क स्वीडन आपने छोड़ दिया है, अब आप स्पेन में आ गए हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये मैं सारी बात सिर्फ स्पेन के बारे में कर रहा हूँ। जर्मनी में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है, हॉलैंड में क्या होता है, मैं उसके बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इस वक्त हम सिर्फ स्पेन की बात कर रहे हैं। स्पेन आपको ना तो इसकी वजह से बाहर निकालेगा, ना आपकी 2 साल के बाद रेजिडेंसी खत्म आपको रिफ्यूज करेगा, ना ही आपको पकड़ के जबरदस्ती डिपोर्ट करेगा। स्पेन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो आपको समझ आ गई कि सिस में क्या गलती हो, यदि आपने कोई सीरियस जुर्म किया हुआ है तो फिर वो आपको पकड़ेंगे। जैसे बहुत से लोगों ने, एक ये भी जुर्म है कि आपने असाइलम कहीं किया हुआ है और असाइलम आपने गलत किया था, फेक क्लेम था आपका, वो रिफ्यूज हो गया और उसमें लिखा भी यही गया है कि नहीं हम आपको नहीं दे रहे क्योंकि हमें समझ आ गई कि आप झूठ बोल रहे हो, ये जुर्म है। अब वो बंदा जो है, उसके डेपोटेशन ऑर्डर इशू हो गया है, उसकी जितनी अपीलें थी वो भी खत्म हो गई है। अब वो बंदा भाग के स्पेन आ गया, तो स्पेन वाले उसको पकड़ लेंगे। कब पकड़ेंगे? 2 साल के एंड पे। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ उस बंदे के लिए जिसने कोई जुर्म किया हुआ है। जिसने जुर्म नहीं किया उसके लिए नहीं है। अगर किसी बंदे ने कहीं असाइलम क्लेम किया था, अभी एक और नया सवाल था, कहीं क्लेम किया होता, वो वहां से अपनी फाइल बंद कराए, खुद जाए, जाके बोले जी मुझे अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है क्योंकि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। वो उसमें 10 दिन लगते हैं, महीना लगता है, जब वो खत्म होगी वो आपको लेटर दे देंगे, आप क्लियर हो गए। अब आप स्पेन में आ गए, अब वो असाइलम का क्लेम भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये सिस वाली बात समझ आ गई होगी। जो बच्चे डर डर के मुझे मैसेज करते हैं कि अंकल जी क्या करना होगा, तो बेटा सुन लो, कुछ भी नहीं होगा। आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपने जुर्म किया तो आप बच नहीं सकेंगे। ये बात समझ जाए। ये इसका मतलब नहीं कि एक हर किसी के ऊपर सेम कानून नहीं होता, हर जगह पे मुख्तलिफ चीजें हैं। दूसरी बात है कि ईईएस क्या है, उसकी वजह से लोगों को क्या मसला होगा। भाई ईईएस का मतलब है एग्जिट एंट्री सिस्टम। कौन मुल्क से बाहर गया है, कौन मुल्क के अंदर आया है, ये एक सिस्टम चल पड़ा है। उसका जो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं इनसे कोई तलक नहीं है, स्पेन में आने वाले लोगों से तलक नहीं है। आपका रिकॉर्ड बनता है, और हर किसी को तो ये होगा भी नहीं, आप किस तरीके से आ रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। उनके पास हक हासिल है, किसी को रोक के चेक कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स पे तो कर रहे हैं। जितने भी नॉन यूरोपियन है सबको ऐसे ही चेक किया जा रहा है। बल्कि यूके के लोग जो गए हुए हैं वो भी यही बताते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट वाले, कि उनके भी फिंगरप्रिंट्स ऐसे हुए हैं। तो आपका एक रिकॉर्ड बन गया। लेकिन इससे पहले एक बात ये समझें, इससे पहले भी ये सिस्टम ऐसे था। जब हम किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में एयरलाइन से सफर करते हैं तो हमारा डेटा जो लोकल इमिग्रेशन होती है उनके पास जाता है, वो रिकॉर्ड पे होता है। आज कौन बंदा कहाँ से आया था, उसका नाम क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैदा कहाँ पे हुआ था, किस मुल्क से आया था, किस वक्त हमारे पास लैंड किया है। जब इस तरह वापस जाते हैं इसी तरह उनके पास होता है। अब नया काम सिर्फ ये बीच में हुआ है कि आपके फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक शुरू हो गए, क्योंकि जमाना मॉडर्न हो गया। तो ये भी उन्हीं लोगों के लिए तकलीफ है जो क्रिमिनल एक्ट कर चुके हैं, किसी किस्म का कोई जुर्म कर चुके हैं, वरना किसी के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है कि ईईएस और सिस जो है SIS, वो दोनों में फर्क क्या है, क्यों है, और ये किसको नुकसान दे सकते हैं। 99.99% लोगों को इन दोनों से कोई किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे स्टूडेंट्स, बच्चे जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं, तो बच्चों आपके लिए कोई मसला नहीं है, बेफिक्र होकर आप स्पेन में आ सकते हैं। आपको बिल्कुल रेजिडेंसी मिलेगी, टाइम पूरा करके और रिक्वायरमेंट्स पूरी करके। ठीक होगी बात। तो आज की वीडियो का आखिरी सवाल पाद्रोमेंतो के लिए। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं और हमेशा कहता हूं कि जो आपकी पाद्रोमेंतो है, ये आपकी ना इमिग्रेशन है ना आपका वीजा है। तो आप इस चीज को उस तरह सीरियस नहीं लेंगे। अब पाद्रोमेंतो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल यूनियन काउंसिल के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन है। आप उस मुल्क में आ गए हैं, स्पेन में, ये लाजमी है। जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, शायद पिछले 40-50 साल से चल रहा है, जो बंदा भी स्पेन में आता है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और ये सिस्टम जर्मनी में भी है। यूरोप पूरे का पूरा है पुलिस स्टेट।
सो वो मेक श्योर करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कौन बंदा कहाँ पे रह रहा है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो लोग, उन्हें पता होगा कौन कहाँ पे है, इस चीज़ को वो कंट्रोल में रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कुछ चीज़ों के पैसे फेडरल गवर्नमेंट देती है, कुछ के लोकल गवर्नमेंट देती है। फेडरल गवर्नमेंट देती है, जैसे हेल्थ के लिए देती है, जैसे एजुकेशन के लिए देती है, सिक्योरिटी के लिए देती है, जिसमें पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, सारी चीज़ें। तो जितने बंदे होंगे उसके हिसाब से पैसे आते हैं, इसलिए ये अंदाज करना बेहद ज़रूरी है। पाद्रोन स्पेनिश लफ्ज़ है जो रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप यूके से जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको पता है यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में नाम डाला जाता है ताकि मुझे आसानी से ट्रेस किया जा सके। इसी तरह वहां पे पाद्रोन है, ये प्रूफ ऑफ एड्रेस बन जाता है। इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये कभी भी कभी भी कभी भी बंद नहीं हो सकती। हाँ, इसको अंदाज करने के तरीके में मुश्किलात आती जा रही हैं। जैसे मैं पहली दफा जब मैंने अपना जब पहली दफा पाद्रोन कराई थी, शायद ये 2006-7 की बात है, वलेंसिया में मैंने कराई थी। और वैसे था कि वो दोस्त जिसका घर था वो मेरे साथ गया और हम चले गए अजंतो बंतो में, जो उनके सिटी सेंटर में है। वहां पे जाके हमने बस अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, अपना टिकट पकड़ा, क्यू में बैठ के बारी आई तो रजिस्ट्रेशन करा दी। अब ऐसा नहीं रह गया है, अब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। और नेक्स्ट फेज जो इसका आ रहा है वो शायद बायोमेट्रिक्स करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से फ्रॉड भी इस चक्कर में हुए हैं। और बहुत से अल्लाह के नेक और खुशबख्त लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लोगों को जली सर्टिफिकातो दे पाद्रोमेंतो बना के दे दिए हैं। उनको वो लेटर बना दिया है कि आप 2 साल से ज्यादा रह रहे थे। लोगों ने उस पर रायगो भी क्लेम की है और वो बेचारे अरेस्ट भी हो गए हैं। और कुछ लोगों पे तो शायद इस वजह से कुछ टाइम के लिए पाबंदी लग जाएगी कि आप अपनी टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोग अगर समझ जाएंगे कि पाद्रोन क्या है, इम्पाद्रोमेंतो क्या है, या आपकी रजिस्ट्रेशन क्या है, तो आपके लिए भी सहूलत हो जाएगी और आप ऐसे स्कैम से भी बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने तीनों सवालों के जवाब ठीक तरीके से दे दिए हैं कि सिस क्या है और ये किस किस के लिए मसला हो सकती है, EES क्या है और किस काम के लिए और किसके लिए मसला हो सकती है, और फाइनल जो मैंने एंड पे आपको बताया कि पाद्रोन क्या होती है, ये कभी बंद होगी या नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और के भी काम आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और किसी और का भी भला हो। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।